करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। थोड़ी ही देर में जम्मू पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। कल सुबह सीमा स्थित गुरनाम चौकी का दौरा भी करेंगे। सीमा प्रहरियों के लिए 6 कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। शहीदों के परिवार के साथ भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर भी बैठक करेंगे। थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। सीमा प्रहरियों के लिए भी योजनाओं का लोकार्पण वहां पहुंचकर वो करेंगे और पूरे दिन का शेड्यूल भी हम जानेंगे। और इसी खबर पर राजन वैद हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। राजन, किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, कुछ ही पलों के बाद जो है होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ लोक भवन जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद कल सुबह वो बॉर्डर के इलाकों में जो है वो जाएंगे, विजिट करेंगे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उनका हौसला अफजाई किया जाएगा। और कल शाम को जो है उनकी यहाँ एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी हो सकती है। और उसके बाद जो है अपने 3 दिवसीय विजिट के चलते वो कश्मीर घाटी भी जाएंगे और वहाँ भी एक हाई लेवल जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है वो की जानी है। कई मायनों में जो है गृह मंत्री अमित शाह का ये विजिट है ये काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि इसमें कई जो विकास जो कार्यों की जो है वो भी लोकार्पण जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी एक मुलाकात उनकी हो सकती है। और ऐसे में आप बताऊं कि इस वक्त लोक भवन में जो जिस तरह से हमने हलचल देखी है उससे यही लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर के बाद यहां पहुंचेंगे। हालांकि रात के वक्त उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कल सुबह से उनके जो प्रोग्राम है उनकी शुरुआत होगी। और यहां बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई और उनके साथ जो है किस तरह के इस वक्त सिक्योरिटी हालात है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अभी भी अक्रॉस दी बॉर्डर हो चाहे अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इस वक्त कई जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे जो ट्रेंड आतंकवादी हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हैं, एलईटी के हैं, वो घुसपैठ करने की कोशिश में है। हालांकि बीएसएफ ने और जो सेना ने सभी उनकी कोशिशों को जो हाल फिलहाल में हुई हैं उनको नाकाम बनाया है। लेकिन ऐसे में किस तरह से जो स्ट्रेटजी है बीएसएफ ने अपनाई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनाई है, उनसे अवगत करवाया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह को। उसके साथ साथ इस वक्त जो है यहाँ पे जो एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं वो जम्मू संभाग में व कश्मीर संभाग में जो चलाए गए हैं उनसे भी जो है गृह मंत्री को अवगत करवाया जाएगा। टॉप ऑफिशियल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, बीएसएफ के, वो सब जो है उस हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में शामिल होंगे। और गृह मंत्री को अवगत करवाया जाएगा कि जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में वो इस वक्त किस तरह के हैं। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि 3 अपने दिवसीय विजिट में गृह मंत्री एक जो समूचा एक तरह से हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से विकास कार्यों को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त क्या हालात हैं उन सब का जायजा लेंगे। जी राजन, कब से कब तक ये जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं, साथ ही क्या अपडेट है कि कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे? जी देखिए, ये हम कयास लगा सकते हैं कि अब जिस तरह से दिल्ली से वो भी निकलेंगे तो 10 बजे के लगभग जो है उनके पहुंचने की आशंका है। लोक भवन में वो यहाँ पहुंचेंगे। और ऐसे में कल जो है वो जो है विभिन्न मीटिंग्स जो हैं उनकी होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि बीएसएफ की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ भी वो जा सकते हैं, बीएसएफ के जवानों का हौसला अफजाई कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब पिछली दफ़ा भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की थी। उनसे जो है तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया था कि किस तरह से एंटी जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको टाइट किया गया है, क्या कुछ बीएसएफ के सामने इस वक्त चैलेंजेस हैं, उन तमाम चीज़ों से जो है वो गृह मंत्री अवगत होंगे। और उसके बाद जो है एक हाई लेवल जो सिक्योरिटी मीटिंग जो
कश्मीर घाटी में जो है वो होगी और उसमें भी जो है तमाम उन पहलुओं पे चर्चा की जाएगी कि क्या किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं और जो पाकिस्तानी आतंकवादी, क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट में काफ़ी कमी आई है यहाँ पे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोकल युवा जिस तरह से पहले जो आतंकी संगठनों के साथ जो है मुलविस होते थे, लेकिन उस तरह का जो ट्रेंड है वो उसमें काफ़ी जो है डाउनफॉल आया है और अब जो है केवल जो पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो ज़्यादातर जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका सफाया भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कर रही हैं। इस वक्त जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अपनाए हुए हैं तमाम उन आतंकियों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते हैं। तो ऐसे में किस तरह के जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से जो है आने वाले समय में सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ऑपरेशन को तेज़ करेंगे और यहाँ पे जो विकास की गति भी साथ साथ चले और यहाँ साथ में एंटी टेरर ऑपरेशन भी चले, इन बात को यकीनी बनाने के लिए गृह मंत्री जो है अहम मीटिंग्स यहाँ पे करने वाले हैं। जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कल जिस तरीके से सिर्फ 24 घंटे पहले ही महज गृह मंत्री अमित शाह के वहां पहुंचने से पहले किस तरीके से 2 बड़े एनकाउंटर हुए थे, उसके बारे में भी बताइए। साथ ही फिर विधानसभा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर भी बातचीत संभव है कि की जा सकती है। साथ ही जो प्रदर्शन वहां चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक बार गृह मंत्री के पास जाकर देखिए, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी ये वाजे किया है कि स्टेटहुड एक अहम मुद्दा है जिस पे जो कोशिश उनकी रहेगी कि इसको जो है इस पे बातचीत की जाए, क्योंकि स्टेटहुड की मांग जो है वो तब से है जब से यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए। जब विधानसभा के चुनाव हुए तब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सब ने ये कहा कि अब समय आ गया है, जैसे वादा किया गया था कि अब स्टेटहुड को यहाँ पे रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अभी जब वक्त जो है इसके जो माहौल जो जम्मू कश्मीर में है, जब इसको सपोर्ट करेगा, जब यहाँ पे लगेगा कि हालात वाकई ही जो है वो सामान्य हो चुके हैं, उसके बाद सही वक्त आने पे जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का जो स्टेटस है उसको रिस्टोर किया जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट में भी चाहे वो गृह मंत्री ने जो है ये विश्वास दिलाया था कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस है स्टेटहुड का रिस्टोर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोक भवन में किस तरह की हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है जवान, अतिरिक्त जवान जो है यहाँ पे बुलाए गए हैं। समूचे लोक भवन को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि ये इसलिए है कि गृह मंत्री अब किसी भी समय जो है यहाँ पे आ सकते हैं, जिसके चलते जो ये सब तैयारियाँ जो है आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है कितनी संख्या में यहाँ पे अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आ चुके हैं। यहाँ लोक भवन के आसपास के जितने भी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और जहाँ पे एयरपोर्ट से यहाँ तक जो आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो कर दी गई है। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के और वो यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए समूचे जो जम्मू को जो है इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और कल जब वो बॉर्डर में जाएंगे तब भी इसी तरह की सिक्योरिटी हमें देखने में आएगी और सिक्योरिटी के हालात का ही जायज़ा लेने जो है वो गृह मंत्री यहाँ पे आएंगे। क्योंकि हाल ही में जो सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मोराल है वो काफ़ी अप है, हाई है और किस तरह से उसको गति देनी है आने वाले दिनों में। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए हैं, किस तरह से उसमें तेज़ी लानी है, उन तमाम चीज़ों पे जो है कल यहाँ पे जो है वो चर्चा हो सकती है। जी, ये क्या संभव होगा राजन? आसपास जो गश्त लगी हुई है, क्या हम बातचीत करें? क्योंकि 10 बजे में कुछ ही मिनट बाकी है, आपने कहा 10 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हलचल देखी है वो पहुंचने में ही होंगे शायद। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन देखिए अभी सीनियर ऑफिशियल जो है डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। अब जो है वो लोक भवन में गए हैं। हालांकि मीडिया को यहाँ लोक भवन में अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के वो पहले से ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिससे और अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी अतिरिक्त फोर्सेस जो है यहाँ पे बुलाई गई हैं, जिससे ये साफ हो
जाता है कि अब जम्मू कश्मीर के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी जानते हैं कि गृह मंत्री जो है वो यहाँ पे कुछ ही पलों के में पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त हालांकि जो ट्रैफिक होता है जो आमद होती है ट्रैफिक की वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि लगभग जो है 9:45-10 बजे जो उनके पहुँचने का इम्कान है। तो ऐसे में जो है पहले से ही तमाम रास्तों को जो है वो खाली करवा दिया गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। लोक भवन के आसपास जैसे मैंने कहा कि छावनी में पहले से ही तब्दील कर दिया गया है और सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त लोक भवन में मौजूद हैं। जी ठीक है राजन, आप नज़र बनाए रखें और आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे और जैसे ही अमित शाह पहुंचे तुरंत हमें सूचित करें।